नमस्कार, मैं राजकुल गुप्ता और आप देख रहे हैं राज की बात। राज की बात में हम आपको बताना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव शुरू हो चुका है। जिन प्रत्याशियों के टिकट की घोषणा हो चुकी है वो अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। बदायूं से इस बार शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, उनके बेटे आदित्य यादव अपने लोगों के घरों में जाकर मतलब लोगों से प्रचार प्रसार की शुरुआत कर चुके हैं। और आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं आदित्य यादव। जानेंगे उनके चुनाव को लेकर क्या रणनीति क्या नहीं है। नमस्कार आदित्य यादव जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। 24 का चुनाव शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बदायूं जो था समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। ऐसा क्या रहा कि 2019 में ये भाजपा ने इस किले को भेज दिया? ऐसा क्या करने जा रहे हैं, किन चुनावी मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं कि इस सीट पर इस बार कब्जा करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, 2019 की जहाँ तक बात है, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वादे किए गए, और वादे ही नहीं बल्कि आज उस बात को 5 साल हो गए हैं, तो मैं कहूँगा जो झूठे वादे जिस तरीके से किए गए और बदायूं की जनता को जो छला गया, एक बहुत बड़ा अहम भूमिका उन वादों की रही भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन उसके विपरीत, उसके उलट अब आप 2024 में जब हम आप चुनाव में जा रहे हैं, बदायूं की जनता ने देखा है किस तरीके से उन सभी वादों को पूरा नहीं किया गया है। जो मौजूदा सांसद हैं उनको कई जगहों पे शिकायत ये भी मिली कि वो पहुंची नहीं या वो मिली नहीं लोगों से। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी द्वारा जो भी प्रत्याशी रहे उन लोगों की बात है, तो हम लोगों ने लगातार विकास कराया इस क्षेत्र के अंदर। जो भी सड़क की योजनाएं आई, सिंचाई के काम हुए, नदियों की सफाई हुई, विद्युतीकरण, बड़े बड़े आपके पावर हाउसेस लगाना हुआ, पावर ग्रिड लगाना हुआ, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। तो मैं समझता हूँ जनता को इन 5 सालों में इस बात का समझ में आ गया, आभास हो गया है कि बदायूं का अगर विकास कहीं हो सकता है तो निश्चित समाजवादी पार्टी के जो सांसद होंगे वही इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। अच्छा आदित्य जी, एक संशय और पब्लिक के बीच में आ रहा है कि जैसे शिवपाल सिंह यादव जी ने एक प्रचार के दौरान ये बात कही थी कि अब युवाओं का जमाना है, युवाओं को आगे आना है। तो लोगों के मन में एक सस्पेंस है कि क्या आदित्य यादव यहाँ से लड़ेंगे या शिवपाल सिंह यादव? इस पर क्लियर करिए प्लीज़। देखिए, उन्होंने अगर ये बात कही तो उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आके कमान समान। अब उसके लिए वो किसी विशेष यूथ या हमारे लिए या वैसे नहीं, वो ओवरऑल मुझे लगता है वो कह रहे थे। और जहाँ तक चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात है, इस बदायूं से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी लड़े या हम लड़े, कोई भी लड़े, मैं स्वयं यहाँ रह के अपनी जनता की सेवा करूँगा। मेरे अगर आदरणीय पिताजी यहाँ से लड़ते हैं, जीतते भी चुनाव, आप जानते हैं जो उनका व्यक्तित्व है, जितनी जिम्मेदारियाँ उन पे हैं, वो यहाँ समय पूरा देंगे। लेकिन उनके पीछे इस क्षेत्र की रखवाली करने का काम मैं समझता हूँ हम लोग करेंगे। यहाँ बैठे जिलाध्यक्ष हमारे आशीष भाई, हम सभी लोग एकजुट होकर ये काम करेंगे। अच्छा आदित्य जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि धर्मेंद्र यादव का यहाँ से 15 साल का पुराना नाता रहा है और मेडिकल कॉलेज हुआ, 4 लेन हुआ, कई विकास उन्होंने किए हैं। एक आत्मीय रिश्ते धर्मेंद्र यादव के यहाँ के बने हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि ऐसे उनसे इतर उनसे बढ़ के कुछ ऐसा नेता हमारे बदायूं में आया और आपको अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा भी, और चाहते हैं भी कि लोग कि यहाँ का विकास ही बहुत बड़ी, सबसे बड़ी एक पहल है। यहाँ पे विकास को लेकर आप बदायूं में क्या चीज़ करना चाहेंगे, क्या सोचा है आपने? विधायक बदायूं के लिए खास करके अगर आप पूछे क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले मैं ये मुद्दा कि जो हमारा सरकार या हमारे समय में जहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ था, आज वो किस स्थिति में पड़ा हुआ है, हमें वो देखना ज़रूरी है। आज उस मेडिकल कॉलेज में छोटे से छोटा इलाज बीमारी का भी नहीं हो रहा है। अगर इलाज हो रहे हैं तो किस तरीके से वहाँ पे एक गरीब व्यक्ति जो अपना इलाज कराने जा रहा है, किस तरीके से लूट का सामना कर रहा है, और सरकार के ऊपर जू तक नहीं रेंगती। साथ ही में विकास के कई सारे कार्य, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, विद्युतीकरण का अगेन बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। जो शिक्षक संघ हैं, आज उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनकी कई सारी समस्याएं, हम जब घर पे बैठते हैं तो कई शिक्षक संघ के लोग आते हैं और वो अपनी समस्या हम लोगों को बताते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग उठाने का काम करेंगे। प्रशासन पे पूरी तरीके से नकेल नहीं है, वो पूरी तरीके से खुली छूट में काम कर रहा है, जिसमें वो जनता को लूटने का काम कर रहा है। अच्छा आदित्य जी, यहाँ पे कुछ मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी शिकायत आ रही हैं, वो नाराज़ हैं, वो बराबर बयान दे रहे हैं, बराबर सब बातें कर रहे हैं। शल्मी इकबाल शेरवाज साहब का लिए, कुछ और नाम भी हैं जो मैं नहीं चाहता मैं। तो ऐसा क्या बात है कि उनको कैसे साधेंगे? क्या मुस्लिम वोटों को लेकर कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, मुस्लिम वोट हो या किसी भी वर्ग का वोट हो, बदायूं की जनता इस बार कहीं भी डाइवर्ट नहीं होने वाली है। कोई भी हो,
और जहाँ तक कुछ लोगों की रुष्टता होगी तो हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने पहले भी कहा है और मुझे पूरा विश्वास है ये कोई पहली बार नहीं होगा। वो जब जब गए हैं उनका जितना बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है हम सब उससे वाकिफ़ है और उस अपने राजनीतिक कार्यकाल के जीवन में उन्होंने सरकार में रहते हुए जितना सरकार के विधायकों या प्रतिनिधियों का काम किया है उतना ही या उससे ज़्यादा जो विपक्ष में विधायक रहे होंगे उनके क्षेत्रों में काम किया। ये आप जाके पता करिए। बलिया से विधायक उमाशंकर जी बसपा के विधायक हैं, उनके लिए कितना काम किया। राजा भैया हैं रघुराज प्रताप सिंह जी, उनके जब क्षेत्र में काम होते थे कितना उनको PWD के ज़रिए सड़कें होती थी, बहुत आमंत्रित। तो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जब वो यहाँ पर होंगे तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं या छोटे छोटे जो मनमुटाव हैं ये अपने आप स्वयं में ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये सब चीज़ें हमारे आपके सामने होगी। थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। होली का त्यौहार आ रहा है, हम समझते हैं जिस दिन हम होली का त्यौहार ख़त्म करके फिर वापस चुनाव में जा रहे होंगे ये सारी समस्याएं यहाँ से ख़त्म होंगी और सभी समाज के लोग, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूँ अल्पसंख्यक के मुसलमान नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी समाज के लोग और सभी वर्ग के लोग वोट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने काम किया। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जब यहाँ थे उन्होंने कभी किसी समाज या जात को देख के काम नहीं किया, उन्हें सभी वर्ग को लेके चले हैं। ये हम लोगों की सीख है, ये नेताजी ने हमारे DNA में डाला है, ये हम लोगों ने सीखा है अपने पूर्वजों से, हम उसी तरीके से काम करेंगे। मेरा प्रयास भी यही है कि अगर मेरे बड़े भाई को आजमगढ़ के विकास के लिए आज आजमगढ़ भेजा गया है तो हम लोग यहाँ बदायूं में रह के उनके उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यूपी की 80 सीटों में आप क्या मानते हैं अखिलेश यादव को कितनी सीटों पे हाथ मजबूत करने जा रहे हैं? देखिए हमारा प्रयास तो सभी 80 सीटों पे मजबूत करना होगा। हमारा प्रयास तो हर उस एक सीट पे, हमारी जिम्मेदारी तो यहाँ भी है, हमारी जिम्मेदारी फरक्काबाद भी होगी, हमारी जिम्मेदारी आपकी मेरठ भी होगी, हमारी जिम्मेदारी तो बगल में आंवला भी है। हमारी सभी जिम्मेदारियाँ हैं और हम ये नहीं कह सकते कि किस सीट पे हम जीतेंगे या हारेंगे, ये जनता तय करेगी। लेकिन हम मेहनत और हम अपनी बात जनता के बीच जाके रखेंगे। ये जनता का निर्णय है, ये लोकतंत्र है, ये उनका निर्णय होगा। लेकिन हमारा मानना है कि हम सभी सीटों पे पूरा प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करे। तो हमारे साथ मौजूद थे आदित्य यादव जो बता रहे थे कि बदायूं में जिस तरह से जो नाराज़गी लोगों की है वो दूर की जाएगी और रही 80 सीटों की बात तो जनता तय करेगी, जनता सबसे ज़्यादा सीट निकाल के लाएगी। और इस तरह से जो चुनाव का प्रचार है वो आदित्य यादव ने शुरू कर चुके हैं और बदायूं में हर समाज के लोगों में उनका बैठना शुरू हो रहा है। देखते रहिए चुनाव की हर खबरों के साथ मेरे साथ राजकमल गुप्ता, राज की बात। देखते रहिए राज की बात राजकमल गुप्ता के साथ।